अर्थ धर्म मोक्ष काम, ये 4 ही तरीके के काम होते हैं धरती पे, जिसके लिए कोई भी कोई काम करता है। लेकिन मेरे मन में तो ऐसी कोई भावना नहीं थी। मैंने शिव के लिए ये काम किया, मेरे गुरु ने कहा इसलिए इस काम को किया। इस काम को करने में शिव मंजिल है और उस मंजिल तक पहुंचने में उन्होंने 3 सूत्रों का निरूपण किया। हम आप सब जानते हैं, सालों से हम लोग इस 3 सूत्र को कर रहे हैं। मन ही मन अपने गुरु शिव से ये कहना कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। मन ही मन बार बार ये कहना याचना की अभिव्यक्ति है, भक्ति की अभिव्यक्ति है। यानी एक भक्त बार बार झुकता है प्रेम और समर्पण में और ये पुकारता है, कहता है। दूसरे सूत्र में उन्होंने कहा कि शिव की चर्चा करनी है, लेकिन शिव की चर्चा इस शब्द का प्रचलन हजारों साल में कभी किसी ने नहीं किया। शिव की कथा का प्रचलन था, राम की कथा, कृष्ण की कथा, शिव की कथा, शिव पुराण की कथा, लेकिन शिव की चर्चा ये शब्द जो है इसका प्रचलन पहली बार इस कालखंड में अगर किसी ने किया है तो शिव से साहब हरिनाथ जी ने किया। 3 सूत्रों में यानी ईश्वर से कृपा मांगने का प्रचलन था। ईश्वर कृपा करेंगे तब ना, कृपा में कर्म छिपा है, यानी कृपा पाने के लिए कर्म करना पड़ता है, कुछ करेंगे तो पाएंगे। लेकिन साहब हरिनाथ जी ने कहा यहाँ करने जैसा कुछ भी नहीं है, यहाँ झुकने की जगह है। ये वो दर है जहाँ सर भेंट चढ़ाए जाते हैं, सदियों से सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ये महादेव का दर है, यहाँ झुकने की विधा है। अकर और अहंकार जैसा कुछ भी नहीं है, करने जैसा कुछ भी नहीं है। मखमल की तरह मुलायम होने की विधा है शिव के शिष्यता। और इसके लिए उन्होंने ये जो सूत्र दिए, तो दूसरे सूत्र में शिव की बात दूसरों से करनी है, लेकिन इसके पीछे मनसा एक ही होनी चाहिए कि कोई दूसरा महादेव के तरफ थोड़ा सा चल सके, उसका मन झुक सके महादेव के लिए। इतना अगर हो जाए, दिल से की हुई शिव की चर्चा का प्रभाव होता है, इतना हो जाए तो आप समझिए कि आपने अपने गुरु के लिए कुछ कृतज्ञता, कुछ एहसान चुकाने का काम किया है। एहसान चुकाया तो नहीं जा सकता, कर्ज चुकाए जाते हैं, लेकिन आपने कभी सुना है